हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन हेल्थ। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई गई है उन स्कीम्स के बारे में अपन बात करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, जैसे कि कलेवा योजना है, देसी घी योजना है, बहुत सारी जो योजना है, यशोदा योजना। इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स, जो PCPNDT एक्ट और ये जो बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जा रही है उनके बारे में, सबके बारे में अपन बात करेंगे। इनके बारे में मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम के अंदर इनके अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो सके। तो अपन वन बाय वन बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन और अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत जो स्कीम चलाई गई है। यहाँ पे आप देख, सबसे पहले अपन बात करते हैं कलेवा योजना के बारे में। तो कलेवा योजना जो फंडेड की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? NRHM के द्वारा। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके द्वारा फंडेड की गई थी, तो NRHM के द्वारा। इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की गई थी, तो DWCD के द्वारा। इसके अंदर क्या हुआ था फ्रेंड्स? फ्री माम एंड न्यूट्रिशियस फूड। कहाँ पे? CSC लेवल पे। इसके अंदर था क्या फ्रेंड्स? फॉर 2 days टू वोमेन हु हैड डिलीवर्ड एट CSC लेवल। फूड जो कुक किया गया था किसके द्वारा? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो भोजन बनाते थे। प्रोपोज टू बी एक्सटेंडेड टू PSC लेवल। तो ये मेन चीज़ें थी जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपन ज़्यादा डीप में जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मेन ऊपर से बेसिक पूछा जाएगा। देसी की योजना के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अंदर 100% स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है ये, और ये इंप्लीमेंट सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट की गई थी। कब की गई थी? 1/3/2009 से इंप्लीमेंट की गई थी। याद रखना आपको। इसके अंदर होता क्या है? 5 लीटर देसी घी की ये मतलब इसमें मिलता है। एप्लीकेबल किसके? इसके लिए फर्स्ट डिलीवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे यदि फर्स्ट डिलीवरी होती है तो आपको एग्जाम पूछा जा सकता है। देसी घी योजना के अंदर जो है फर्स्ट डिलीवरी एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे यदि फर्स्ट डिलीवरी होती है तो उसको क्या मिलता है? 5 लीटर देसी घी। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके अंदर इंक्लूडेड कौन कौन है? BPL है, आइडेंटिफाई फैमिली ऑफ सरिया एंड काथोड़ी ट्राइब्स अंडर स्टेट BPL अंत्योदय अन्ना योजना। इसके जो बेनिफिट है, प्रमोटिंग ID फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स, यानी जो लैक्टेटिंग मदर्स, और फुलफिल विटामिन A रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूबॉर्न थ्रू मदर्स, यानी मदर्स के थ्रू भी जो विटामिन A की फुलफिलमेंट करने के लिए, और जो मदर की जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी एनर्जी को रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसके बाद इसके मेजर जो प्रोविजन की बात करें तो कूपन ऑफ घी गिवन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज अलॉन्ग विद JSY चेक, यानी जो देसी घी के अंदर क्या योजना के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? जो एक घी का जो कूपन मिलता है, जो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाती है वो JSY चेक के द्वारा उसको जो है एक कूपन दिया जाता है। 24 आवर्स स्टे एट HF मस्ट आफ्टर डिलीवरी। यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल टू प्रोड्यूस BPL कार्ड्स, ANC कार्ड वेरीफाई बाय डॉक्टर्स अर्बन ANM फॉर फर्स्ट डिलीवरी, यानी जो है आपको ये सब वेरीफाई करना होता है। और यहाँ 5 लीटर सर्स देसी घी प्रोवाइडेड विद इन 1 month, यानी 1 मंथ के दौरान 5 लीटर सर्स देसी घी प्रोवाइड किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि मेन इस देसी घी के अंदर आपको याद एक चीज़ तो ये रखनी है कि 5 लीटर देसी घी मिलता है इसके अंदर। एक इसके साथ ही आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर कि जो 24 आवर्स जो है HF पे आपको स्टे रहना होता है डिलीवरी के बाद, और इसकी जो है फुल जो लैक्टेटिंग मदर की एनर्जी को रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए और विटामिन A की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए न्यूबॉर्न की, तो किसके थ्रू? मदर के थ्रू। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 100% गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें पूछा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा फर्स्ट डिलीवरी होती है उस पर ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यशोदा योजना के बारे में। तो ये क्या है फ्रेंड्स? एक पेड परफॉर्मेंस लिंक वॉलेंट्री सपोर्ट वर्कर प्लेस अंडर NIPI एट हेल्थ फैसिलिटी सपोर्ट टू नर्सिंग स्टाफ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंटरवेंशन स्टार्टेड इन 3 NIPI डिस्ट्रिक्ट्स अगस्त 2008। आपको ध्यान रखना है, डेट इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। अप स्केल्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट इन जुलाई 2009। इसके जो ऑब्जेक्टिव थे फ्रेंड्स, प्रोवाइड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट टू मदर एंड न्यूबॉर्न। तो ये चीज़ अपने काम की नहीं है। अपने को जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है ये याद रखनी, प्रोवाइड काउंसलिंग ड्यूरिंग एंड एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड। यहाँ पे जो है केयर ऑफ मदर्स एंड न्यूबॉर्न, इम्यूनाइजेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे देख सकते हैं एफर्ट ऑफ PCPNDT सेल टू इम्प्लीमेंट। कई बार एग्जाम के अंदर PCPNDT की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो PCPNDT की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है फ्रेंड्स? ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेव द गर्ल चाइल्ड
कृष्णा पूनिया, यानी जो सेव द गर्ल चाइल्ड की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? कृष्णा पूनिया। ये एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या है? सेव द गर्ल चाइल्ड, जो बेटी बचाओ वाला अभियान चला था उसके बारे में बात करें तो यहाँ एफर्ट ऑफ पीसीपीएनडीटी सेल टू इम्प्लीमेंट पीसीपीएनडीटी एक्ट इन द स्टेट, असिस्टेंट फ्रॉम द यूएनएफपीए। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर का नाम ध्यान रखना है आपको, कौन है ब्रांड एम्बेसडर? कृष्णा पूनिया। ऑनलाइन जो कंप्लेन की जो इसके अंदर www.HAMARIBETI.NICIN यानी www.हमारीबेटी.NICIN पे आप जो है ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। फ्रॉम 17/7/2010 से ये जो है ये वेबसाइट चली है। इजी द प्रोड्यूस फॉर रजिस्टरिंग ए कंप्लेन, फैसिलिटी ऑफ कीपिंग एनाटॉमी, ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो है मेन जो चीज़ मैंने आपको बता दी है। पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है मुखबिर योजना, यहाँ पे मुखबिर योजना के अंदर क्या है फ्रेंड? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्स सिलेक्शन, प्रोविजन ऑफ रिवार्ड्स ऑफ Rs 50,000, इन्फॉर्मेशन अबाउट अनरजिस्टर्ड सोनोग्राफी मशीन, रिवार्ड ऑफ Rs 25,000। नेक्स्ट योजना के बारे में बात करते हैं, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1 अप्रैल 2007 यानी 1 अप्रैल 2007 में स्टार्ट हुई थी। और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था, टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू हर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एनी कपल अंडरगोइंग स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन आफ्टर 1 और 2 फीमेल चाइल्ड। ठीक है, ये था इसके ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ एफर्ट इन कंट्रीब्यूटिंग टुवार्ड्स द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, मोटिवेटिंग पेरेंट्स टू करब चाइल्ड मैरिज, रिस्ट्रेन फॉलोइंग सेक्स रेशियो एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये मेन अपन बात कर लेते हैं ताकि इसके अंदर आपको हेल्प हो सके। Rs 10,000 बॉन्ड अंडर सीसीबी स्कीम्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड्स फॉर ईच गर्ल चाइल्ड। बॉन्ड कब मैच्योर होगा? 18 साल की उम्र में। ये जो चीज़ें थी जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है आपसे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन 15 दिसंबर 2009। ये जो चीज़ें हैं मेन आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं पीसीटी कंपोनेंट। यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी डिटेल्स बता रखी है, तो अपन ये जो मेन चीज़ है वो इसके अंदर बात करेंगे, क्योंकि मेनली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको ऑनलाइन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से ये आपको पढ़ना है। पीसीटी रूल्स बता रखा है यहाँ पे बता रहा है एंट्री ऑफ MCH ट्रैकिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट्स एंड HMIS ऑफिसर एंड आशा सुपरवाइजर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य संदेश सेवा के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वास्थ्य संदेश सेवा जो है ऑल्सो कॉल्ड SMS अलर्ट सर्विस। तो आपको यदि एग्जाम पूछा जा सकता है स्वास्थ्य संदेश सेवा को और किस नाम से जाना जाता है? SMS अलर्ट सर्विस के नाम से जाना जाता है। कब स्टार्ट हुई थी? 7 जून 2011 को स्टार्ट हुई थी। इन्फॉर्मेशन गिवन टू ANM थ्रू SMS ऑन हर मोबाइल। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। रिगार्डिंग ड्यू सर्विसेज टू दी बेनिफिशियरी, ये चीज़ें नेक्स्ट हम बात करते हैं। जाति संबंगला स्कीम, यहाँ पे जो है लॉन्च हुई थी जाति सुमंगला स्कीम जो है 10 नवंबर 2010 को इन पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेन फीचर रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड फीचर्स थे इसके अंदर। फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज, किसान विकास पत्र ऑफ Rs 2100 फॉर गर्ल चाइल्ड एंड Rs 1000 केस टू मदर। ठीक है, आपको याद रखना किसान विकास पत्र फॉर Rs 2100 गर्ल चाइल्ड के लिए और 1000 रुपये केस टू मदर। आफ्टर 3 years सेकंड चाइल्ड, यहाँ पे देख सकते हैं किसान विकास पत्र ऑफ Rs 5100 फॉर गर्ल चाइल्ड एंड Rs 1000 केस टू मदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य मित्र योजना के बारे में। तो स्वास्थ्य मित्र योजना क्या है? एजुकेटिंग एडोलेसेंट्स ऑन हेल्थ इश्यूज, यानी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो है एडोलेसेंट को क्या करना है? एजुकेट करने के लिए स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई गई थी। मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल्स IEC मटेरियल एज चार्ट, फ्लिप्स, बुक्स इन हेल्थ एजुकेशन बुक्स ETC टू सेलेक्टेड चिल्ड्रंस गिव हेल्थ रिलेटेड मैसेज आफ्टर प्रेयर। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन था Rs 50 ईच चाइल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं जननी एक्सप्रेस योजना के बारे में। तो जो जननी एक्सप्रेस योजना कब लॉन्च हुई थी? 2 अक्टूबर 2012 को जननी एक्सप्रेस योजना लॉन्च हुई थी। और यहाँ पे इसके मेन फीचर जो है टू प्रमोट जननी सुरक्षा योजना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। इसके साथ ही जो है टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो जननी एक्सप्रेस योजना के ये मेन फीचर्स थे। इसके साथ ही फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर प्रेग्नेंट वोमेन टू हेल्थ सेंटर्स फॉर डिलीवरी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको मेन जो चीज़ें ध्यान में इसमें रखनी है कि आपको लॉन्च कब हुई थी जनरल एक्सप्रेस? 2 अक्टूबर 2012 को लॉन्च हुई थी। मेन फीचर्स है आपको याद रहें तो अच्छा है, तो याद रखेंगे तो अच्छी बात है। इसके साथ ही आपको बता दूँ इसके अंदर टोल फ्री नंबर है 104। आपको ये एग्जाम पूछा जा सकता है। जनरल एक्सप्रेस सर्विस का टोल फ्री नंबर कितना है? 104 है, आपको याद रखना है।
इसके साथ ही फैमिली प्लानिंग स्कीम की बात कर लेते हैं अपन। तो इसके अंदर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट मेथड एंड टेम्पररी मेथड। तो अवेलेबिलिटी जैसे कि परमानेंट मेथड के अंदर स्टेरिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन। टेम्पररी मेथड के अंदर आईयूडी, ओरल पिल्स, आई पिल्स एंड कंडोम्स। अवेलेबिलिटी एंश्योर एट हेल्थ फैसिलिटीज एंड विथ AWW एंड GMC एंड आशा। यानी इसका जो फैमिली प्लानिंग स्कीम के अंदर ये सब चीज़ें अवेलेबिलिटी था इसके अंदर। इसके साथ ही अपन बात करते हैं जन मंगल प्रोग्राम। तो जन मंगल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1992 यानी 1992 के अंदर जन मंगल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड डिक्रीज IMR एंड MMR। यानी MMR और IMR को डिक्रीज करने के लिए और पॉपुलेशन के स्टेबलाइजेशन के लिए जो है जन मंगल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1992 यानी 1992 के अंदर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी प्रोग्राम टू प्रमोट यूज एंड मीट द अनमेट नीड ऑफ स्पेसिंग मेथड। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी इन रूरल एरियाज एंड सपोर्टिंग RCS सर्विसेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जनमंगल प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। तो आपको याद रखना है कि रूरल एरिया के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उनकी अवेलेबिलिटी करवाना और RCS सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए जनमंगल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जो किसके लिए? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और IMR और MMR को डिक्रीज करने के लिए। इसके बेनिफिट की बात करें तो अप्रोप्रिएट गैप बिटवीन बर्थ ऑफ 2 चिल्ड्रंस, ये चीज़ें इसके अंदर थी, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सिलेक्शन बाय फीमेल हेल्थ वर्कर्स एंड फाइनलाइज एट PSC लेवल। 200 से 2000 पॉपुलेशन 1 JMC, 2000 पॉपुलेशन प्लस 2 JMC, RS 200 गिवन टू ईच JMC आफ्टर मीटिंग। यहाँ पे बात करते हैं ज्योति स्कीम के बारे में। तो ज्योति स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 1 अप्रैल 2011 को है ज्योति स्कीम जो है लॉन्च हुई थी। इसके लिए जो अप्लीकेबल है फॉर फीमेल्स विथ नो मेल चाइल्ड, 1 to फीमेल चाइल्ड एंड हैव अंडरगोन स्टेरिलाइजेशन। यानी जो है ये योजना जो ज्योति स्कीम है वो 1 अप्रैल 2011 को लॉन्च हुई थी और इसके अंदर जो है अप्लीकेबल थी फीमेल्स के लिए जिसके कोई भी मेल चाइल्ड नहीं है, 1 या 2 फीमेल चाइल्ड हो और वो जो मदर है वो क्या स्टेरिलाइजेशन के लिए चली गई हो, तो उसके लिए है ज्योति स्कीम योजना। इसके अंदर है क्या, अपन बात कर लेते हैं। गिव प्रेफरेंस इन हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑब्जेक्टिव जो है इसका जो प्रमोट करने का जो मेन है, फीमेल्स आर रोल मॉडल फॉर ए स्मॉल फैमिलीज एंड गर्ल चाइल्ड। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 22 से 32 ईयर्स तक के वो जो मदर्स हैं। यहाँ पे बेनिफिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटेशन और नेशनल एंड लोकल फंक्शन, ये चीज़ें थी, ये एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। मेन अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो परिवार कल्याण बीमा योजना क्या है फ्रेंड्स? तो परिवार कल्याण जो बीमा योजना, इन केस ऑफ डेथ और एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, यानी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार की डेथ हो जाती है और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसके लिए जो है परिवार कल्याण बीमा योजना चलाई गई थी। इसके अंदर होता क्या है, यदि डेथ होती है हॉस्पिटल के अंदर या फिर विदिन 7 डेज, तो क्या होता है, डिस्चार्ज पे आपको 2 लाख रुपये यहाँ पे और पेमेंट ऑफ ₹50,000 थ्रू RMRS इमीडिएटली गिवन लेटर टेकन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ये था इसके अंदर। डेथ विदिन 8 to 30 डेज, यानी जैसे फ्रेंड्स हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो जाती है या फिर 7 डे के अंदर जो है विदिन 7 डे ऑफ डिस्चार्ज के अंदर डेथ होती है तो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए मिलते हैं। और ये 8 से 30 दिन के अंदर डेथ होती है तो उसके अंदर उस कंडीशन में 50,000 रुपये इसके अंदर मिलते हैं। फेल, यदि ऑपरेशन फेल हो जाता है उस कंडीशन में कितने मिलते हैं? 30,000। कॉम्प्लिकेशन विदिन 60 डेज ऑपरेशन एक्चुअल एक्सपेंसिव अपर लिमिट ऑफ RS 25,000। इंडेमनिटी इंश्योरेंस पर डॉक्टर इंस्टीट्यूट नॉट मोर देन 4 in ईयर्स 2 lakhs। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस चीज़ का कि जो परिवार कल्याण बीमा योजना है उसके अंदर क्या क्या मिलता है। यदि डेथ 7 दिन के अंदर डेथ हो जाती है या फिर हॉस्पिटल डेथ तो 2 लाख रुपये इसके अंदर मिलते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्कीम्स या फिर स्टेलाइजेशन, इसके अंदर जो है फ्रेंड्स इनिशिएटिव झुंझुनू एंड पाली के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं नैनो कार ऑफर एंड लॉटरी बेसिस टू पीपल हु गेट स्टेलाइज। यानी नैनो कार ऑफर की जाती है लॉटरी बेसिस पे जो स्टेलाइज करवाते हैं। अदर इंक्लूड केस एंड मोबाइल्स। अदर स्कीम्स आफ्टर बर्थ ऑफ 1 गर्ल चाइल्ड ए मैन गेट RS 50,000 एंड वोमेन गेट 10,000। Schemes for institute sterilization, NGO in private health facility register in motivational promotional schemes paid for male sterilization RS 1300 पर केस। ये फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए RS 1350 पर केस। ये जो है NGO प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्ड इन मोटिवेशनल प्रमोशनल स्कीम पेड फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए इतना पैसा जो मिलता है केस के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिट टू मोटिवेटर फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन 200, फॉर फीमेल स्टेरिलाइजेशन 150, यानी मोटिवेटर को ये पैसा मिलता है। स्कीम फॉर इंस्टीट्यूट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट, ईयरली अवार्ड्स फॉर एफर्ट्स इन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, रजिस्टर NGO प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट।
यहाँ पे कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो अवार्ड्स स्टेट लेवल पे जो अवार्ड्स मिलते हैं, डिटेल्स ऑफ अवार्ड्स, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, सेकंड डिस्ट्रिक्ट, इतने जो है इसके अंदर अमाउंट मिलता है अब जो स्टेट लेवल पे। इसके साथ ही जेएसके संतुष्टि योजना या इसके अनुसार जो है फ्रेंड्स, प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर गायनेकोलॉजिस्ट एंड वेसेक्टोमी सर्जन्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट ऑपरेशन इन पीपीपी मोड अंडर द स्कीम ऑफ ऑलरेडी अनाउंस बाय MOSFW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2007। जेएसके संतुष्टि योजना अलाउ द एग्रीगेटेड फैसिलिटी टू रिसीव एन एडवांस ऑफ R50,000 एज ए स्टार्टअप। ठीक है, तो ये इसके अंदर बारे में थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना स्टार्ट हुई थी। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं यहाँ पे जो है क्वालिटी मेडिकल सर्विस एंड लो कॉस्ट रिड्यूस कॉस्ट इन ट्रीटमेंट। इसके अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जिकल जो आइटम्स है वो देना इसके अंदर रखा गया था। ये चीज़ें थी इसके अंदर। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन 24 आवर्स IPD। बेनिफिशियरी की बात करें तो यहाँ पे जो दवा योजना चलाई गई थी OPD पेशेंट, IPD पेशेंट और थ्रो इंक्लूडेड अन बेनिफिशियरी ऑफ MMJR के। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक कोष के बारे में अपन बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 2009 को। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर ज़्यादा नहीं तो डेट तो आपसे ज़रूर पूछी जाती है। एड्रेसिंग द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पुअर, प्रोविजन जो है फ्री मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, यानी जो है इसके अंदर मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के अंदर ये जो चीज़ें स्कीम चलाई गई थी इसके अंदर आपको फ्री मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स ये सब आपको फ्री में मिलते हैं। जो ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी इंडोर आउटडोर दोनों में इसके अंदर इसके थ्रू। इफ़ रिक्वायर्ड फ्री रेफरल एंड फ्री ट्रीटमेंट एट एम्स न्यू दिल्ली एंड PGMR इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, यानी PGMR चंडीगढ़ एंड और एम्स न्यू दिल्ली के अंदर इसके अंदर रेफरल और फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान की गई थी मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के अंतर्गत। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 2009 को स्टार्ट हुआ था। एडवांस टू RMRS फॉर ट्रीटमेंट ऑफ BPL ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बाई NIC। बेनिफिशियरी की बात करें तो स्टेट BPL फैमिलीज, आस्था कार्ड होल्डर, पीपल लाइंग विद HIV/AIDS, सेलेक्टेड विडो, एल्डरली, हैंडीकैप्ड पेंशनर्स। इसके साथ ही जो है अंत्योदय स्कीम फ्रॉम 12 डिस्ट्रिक्ट, अन्नपूर्णा स्कीम्स, और यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी ऑफ नवजीवन स्कीम्स फ्रॉम जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, रिसेंटली एडेड थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया पेशेंट। तो ये जो फ्रेंड्स आपकी जो यहाँ पे मुख्यमंत्री जो जीवन रक्षा कोष है इसके अंदर जो है ये चीज़ें इंक्लूड की गई है, ये एक बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिसेंटली ऐड किया है थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया पेशेंटों को भी। मुख्यमंत्री सहायता कोष, इसके अंदर जो बेनिफिशियरी की बात करें तो फ्रेंड्स एनुअल इनकम अप टू 24,000 नॉट इंक्लूड इन BPL लिस्ट, यानी जिसकी एनुअल इनकम 24,000 से 24,000 तक है और जो है BPL लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष जो है चलाया गया था। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिजीज़ के लिए 40% ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर इन वन वाल रिप्लेसमेंट मैक्सिमम 30,000, यानी जो वन वाल जो रिप्लेसमेंट किया जाता है उसके लिए 30,000 रुपये दिया जाता है। बाईपास सर्जरी के लिए जो है या फिर 2 वाल रिप्लेसमेंट के लिए 50,000, तो ये इसके अंदर दिया जाता है। किस योजना के अंदर? मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर 50, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर भी 50,000। 108 एम्बुलेंस सर्विस की अपन बात कर लेते हैं। तो 108 जो एम्बुलेंस सर्विस है कब स्टार्ट हुई थी? 2008 के अंदर स्टार्ट हुई थी एज धनवंतरी एम्बुलेंस स्कीम, यानी जो 108 एम्बुलेंस सर्विसेज है 2008 में स्टार्ट हुई थी और एज ए धनवंतरी एम्बुलेंस स्कीम के थ्रू ये स्टार्ट हुई थी, यानी 24/7 एमरजेंसी सर्विस थी। इसके अंदर टोल फ्री नंबर एसेसरी फ्रॉम लैंडलाइन और मोबाइल, यानी जो इसका जो टोल फ्री नंबर था 108। एमरजेंसी हेल्प विल रीच यू इन एवरेज और 18 मिनट्स, यानी 18 मिनट के अंदर जो है इमरजेंसी हेल्प पहुंचनी है। इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हैंडल मेडिकल पॉलिसी हैंड फायर इमरजेंसी, यानी आपको ध्यान रखना है कि 108 जो एम्बुलेंस सर्विसेज थी फ्रेंड्स, इसका जो टोल फ्री नंबर है 108 स्टार्ट कब हुई थी? 2008 में। धनवंतरी एम्बुलेंस स्कीम 24/7 एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर। इसके साथ ही जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 18 मिनट के अंदर अंदर एग्जाम पूछा जा सकता है कितने मिनट के अंदर? 18 मिनट के अंदर अंदर जो है इमरजेंसी हेल्प पहुंचनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटल 484,108 एम्बुलेंस वर डिप्लॉयड DMHS। 104 मेडिकल एडवाइस सर्विसेज स्टार्टेड इन 2011, यानी 2011 के अंदर 104 मेडिकल एडवाइस सर्विस स्टार्ट हुई थी। 24/7 टोल फ्री सर्विसेज,
यहाँ पे जो सेंट्रलाइज कॉल सेंटर प्रेजेंटली सर्विस गिवन थ्रू HMRI हैदराबाद। SMS for when how to take drugs, primary and local remedies, availability of trained consular, doctors and paramedical, use of Hindi, Rajasthani and English language। यहाँ पे बात करते हैं स्वास्थ्य चेतना यात्रा। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स फैब्रिकेटेड एज रथ्स एंड टेकन अराउंड द डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये इसके अंदर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसके जो ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ये इतने ऑब्जेक्टिव तो इसके, तो अपन मेन चीज़ के बारे में बात करेंगे। टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो था फ्रेंड्स, यूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड एंड सपोर्ट हेल्थ केयर व्हेन डिस्टेंस इज मोर, यानी दूरी ज़्यादा होने की कंडीशन में जो है टेली कम्युनिकेशन किया जा सकता है टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और स्टार्ट कब हुआ था? फरवरी 2005 के अंदर। नेटवर्क हैज़ बिन सेटअप बाई गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद इसरो। ऑब्जेक्टिव जो था लेटेस्ट एंड मॉडर्नाइज मेडिकल सर्विसेज टू पब्लिक। और जो मेन सर्वर है फ्रेंड्स SMS मेडिकल कॉलेज, यानी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। जो टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो मेन सर्वर है कौन है? SMS मेडिकल कॉलेज। 38 साइट्स एंड 6 स्पेशल साइट्स एंड 32 पेशेंट साइट। स्टार्टेड इन 6 मेडिकल कॉलेज एंड 26 DH, यानी 6 मेडिकल कॉलेज और 26 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था आपको ध्यान रखना, ऊपर ऊपर मैंने बताया टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है आपका 38 साइट्स पे 6 स्पेशल साइट जिसमें से, और 32 पेशेंट साइट्स। और मेन सर्वर कौन? SMS मेडिकल कॉलेज। कितने मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट हुआ? 6 मेडिकल कॉलेज में। और कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के? 26 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मोबाइल सर्जिकल यूनिट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना मोबाइल सर्जिकल यूनिट के बारे में। एस्टैब्लिश इन 1956 इन 3 डिवीजन, जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर। एक्सटेंड इन ऑल डिवीजन सिंस 2007 to 2008 टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज टू द पुअर masses at their doorstep in remote area of Rajasthan, especially in desert and tribal area। यानी मोबाइल सर्जिकल यूनिट कब स्टैब्लिश हुई थी? 1956 के अंदर। एक्सटेंड किया गया था ऑल डिवीजन के अंदर 2007 और 8 के अंदर। इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट। राजीव गांधी MMU मोबाइल हेल्थ सर्विसेज ट्राइबल डिजिट फार ऑफ इनसेंसिबल एरिया, specialty to cater poor women and children। Each MMU consists of 2 vehicles and 1 mobility of medical team and 1 medical investigation। राजीव गांधी MMU क्या है फ्रेंड्स? आपको ध्यान रखना है मोबाइल हेल्थ सर्विसेज किस किस के अंदर? ट्राइबल डिजिट और फार ऑफ इंसरिस एरिया के अंदर, और स्पेशली टू कैटर पुअर वोमेन एंड चिल्ड्रन। ईच MMU के अंदर 2 व्हीकल्स होते हैं, एक होता है मोबिलिटी ऑफ मेडिकल टीम्स और दूसरा क्या होता है? मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी ऑल मेडिकल इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन, ECG, प्रोविजन मेडिसिन, ETC। टीम के अंदर कौन कौन रहता है इसके अंदर ये बता रखा है। तो ये था फ्रेंड्स इसके बारे में, जो कि SIHFW की जो साइट थी वहाँ से मैंने इसका ये लिया है। तो इसके अंदर जो है आपको इसके अंदर जो मेन जो राजस्थान के अंदर स्कीम चलाई गई है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिस्कस की। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी भी यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, इसके साथ ही जो है राजस्थान CHO से रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा उन सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड कलर में बटन दिखाई दे रहा होगा, और उसके पास में जैसे सब्सक्राइब करोगे उसके बाद में बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। यदि आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9024307738। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।